महापरमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके और बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समदभूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणार बिंदों पर कूटशः नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणार बिंदों पर कूटशः प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। आइए हम सब राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करें। प्रभु रामभद्र सरकार की बड़ी असीम अनुकंपा अकारण करुणा कृपा से के फलस्वरूप ही हम सभी है रामचरित्र राम कथा रूपी गंगा पर अवगाहन करने का जीवन में यह शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। राघव जी का चरित्र ही आनंद वर्धन करने वाला है। इस समय बड़ी ही सुंदर लीला पर बने हुए हैं। चर्चा चल रही है प्रभु राम जी अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव भगवान के सानिध्य में सुंदर महाराज जनक जी के यहाँ पर लीला कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण नगर देखने के इच्छुक हुए तो प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते हैं कि हे गुरुदेव नाथ लखनपुर देख ही चहे। और प्रभु सकोच डर प्रकट न करें। लखन भैया की बड़ी इच्छा है कि उस नगर को देखें।
गुरुदेव प्रसन्न हुए, बोले राघव, यह तो हमारे मन की बात आप बोल दी है। हमारी स्वयं बड़ी इच्छा है कि आप इस विदेह की नगरी पर जा करके अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन, देह का दर्शन कराइए और यहाँ सबका कल्याण कीजिए। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। प्रभु राघव लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर की गलियों पर आए हैं सज्जनों। इधर जैसे ही जनकपुर वासियों ने सुना कि वही सुंदर कुमार जो मुनि के साथ आए हैं वह आ चुके हैं, सब देखने लग गए महाराज। वहां की स्त्रियां झरोखों से झांकने लगी। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रभु का। जुबते भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। जुगती भवन झरोखन लागी, झरोखों से देख रही हैं। किसको? बोले निरखही राम रूप अनुरागी, राघव के अनुपम रूप को निहार रही हैं। आपस में बातें कर रही हैं कि अरे देखो ना कितने सुंदर ये युगल इन दोनों की जोड़ी है। एक गौर गोरे गोरे हैं और एक सांवले। सांवले तो इतने सलोने हैं, इतने सुंदर हैं कि मानो करोड़ों कामदेव भी इनको देख करके लजा जाए। दूसरी सखी कहती है कि ये सखी, अपने दिल की बात कहूं, ये जो सांवरे है ना, ये तो हमारे जानकी जी के लिए बहुत ही ठीक है। जानकी को यही दूल्हा मिले। तो तीसरी ने कहा कि अरे तू यह मत भूल, यह जानकी के पसंद से विवाह नहीं होगा। यह जो तो धनुष यज्ञ, ये जो शर्त है महाराज जनक की, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करेगा, वो विवाह होगा। तब तक चौथी सखी ने कहा कि अरे सखी, मुझे तो लगता है महाराज जनक ने अभी तक इनको देखा ही नहीं होगा, इनके रूप को निहारा ही नहीं होगा। अरे महाराज जनक स्वयं देख लेंगे जब इनको तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे और जानकी का विवाह इनके साथ कर देंगे, इनको ब्याह देंगे। पास में ही बैठी एक वृद्धा माता, बूढ़ी माता भागी भागी आई। बहुत देर से सुन रही थी, सब सखियां बार बार यही रट रही थी कि यह जो वर है सांवरो, यह हमारे जानकी की योग्य है। वर सांवरो जानकी जोगु, वर सांवरो जानकी जोगु। भागी भागी आई। अरे जब से तू लगा के रखी है कि वर सांवरो जानकी जोगु, अरे यह जानकी को मिल भी जाएंगे तो इससे तुझे क्या, तुझे क्या मिलेगा? जब से तू वही वही बात बोल रही है। सखियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। माता से कहने लगी, वृद्धा माता से, कह रही मैया, हमें क्या मिला? सुनो, जब इनका विवाह जानकी जी से हो जाएगा और जानकी जी को ब्याह करके जब यह ले जाएंगे, और महाराज जनक कितना स्नेह करते हैं जानकी जी से, बड़ा उनकी लाडली बेटी है, तो महाराज जनक भी जानकी को बिना देखे बहुत दिन तक नहीं रुकेंगे। तो इसीलिए वह बार बार जानकी को बुला लिया करेंगे। फिर जानकी की विदा कराने के लिए यही दोनों सांवरे जो है गौर, दोनों भाई यहाँ आएंगे और हम इनको देख देख करके अपना जीवन सफल, नेत्र सफल करते रहे। बार बार स्नेह बस जनक बुलाओ सी। और इसी बोले कि दर्शन से बढ़कर के जीवन में कोई और लाभ नहीं है ना। बड़े बड़े साधक योगी लोग बस उसी झलक के ही तो प्यासे रहते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। तो वही
प्रभु की मनोहर मूरत सूरत देखने को मिल जाएगी, यह जीवन का इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार सखियां बड़ी प्रसन्न हैं। दोनों भाई गुजर रहे हैं, जगह जगह पर स्वागत का सत्कार हो रहा है जनकपुर की गलियों में। और इधर जो झरोखों से झांक रही थी राघव जी, उनके तरफ देखे, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है। लेकिन राघव जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह ऊपर नीचे दाएं बाएं ज्यादा देख नहीं रहे हैं, वह सीधे सामने की ओर चल रहे हैं। लक्ष्मण भैया चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं। अब उनकी तो भाई ड्यूटी ही है सब गतिविधियों पर नजर रखना, सुरक्षा है ना, उन्हीं के हाथों में है पूरी। अब सखियां परेशान हैं कि यह त्रिभुवन सुंदर एक बार हमारी ओर देख लें तो हमारा जो है जीवन सफल हो जाए। उनकी महिमा तो बड़ी सुन रखे थे, सब देखना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि प्रभु हमको देखें। तो वह जनकपुर की स्त्रियां भी बड़ी लालायित हैं प्रभु के एक दर्श पाने के लिए, प्रभु का दीदार करने के लिए। प्रभु का यह जो स्वरूप है इसको एक बार देख लें, ऐसी बड़ी उत्कंठा है उनके मन में। तो वह अपना भाव रखते हैं कि हे राघव जी, हम पर कृपा कीजिए, एक बार हमारी ओर निहार लीजिए। अरे तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, आखिया में बसली मधुर जोरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बड़ी उत्कंठा है कि राघव हमारे ओर एक बार देख लें, लेकिन राघव जी देख नहीं रहे हैं। समझ गए कि राघव अपने से देखने वाले नहीं, कोई दूसरी युक्ति लगानी पड़ेगी। छोटे भाई की तरफ देखी, इशारा किया कि बोलो बड़े भैया को कि ऊपर की ओर निहारें, कहो। जब से हम बिना पलक झपकाए देखी जा रही हैं कि एक और हमारी एक नजर हमारी ओर देख ले। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि मैं क्या करूं। अरे बोले इनको बोलो कि ऊपर की ओर देख लें एक बार, इनको एक बार देख लेने से इनका क्या चला जाएगा। लक्ष्मण भैया ने निवेदन किया कि हे राघव भैया, आप एक बार, आपको सब देखने के लिए बड़े लालायित हैं, आप एक बार सर उठा करके उनके ऊपर उनकी तरफ निहार लीजिए, सबको निहाल कर दीजिए। राघव भैया ने, लक्ष्मण जी निवेदन कर रहे थे हाथ जोड़ करके, हाथ पकड़ के दबाया है। कहा है लक्ष्मण, ये जनकपुर है, यहाँ जो है चुपचाप ही रहो। यहाँ के लोग मजाक में भी वेदांत का वाचन करते हैं, और सावधान हो करके चुपचाप सीधे चलो, इधर उधर देखो मत। लक्ष्मण जी अब चुप हो गए, धीरे से देखा है, इशारा में बता दिया कि बात नहीं बन पाई। अब उन सखियों ने विचार किया कि अब राघव जी का दर्शन कैसे हो। बिना दर्शन उनका जो है हृदय मानेगा नहीं, बिना प्रभु का दर्शन किए उनको चैन आने वाला नहीं है। तब क्या किया, मन में बड़ा सुंदर एक और विचार आया, ही हर सही बर सही सुमन, वह सब ऊपर से फूलों की वर्षा करने लग गई। अब जब कोई ऊपर से वस्तु हमारे ऊपर गिरती है, मुख में, सर पर, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है कि ये आया कहाँ से, क्या गिरा है। उन्होंने बड़ा सुंदर युक्ति निकाली, राघव जी के ऊपर फूल फेंका है, पुष्प वर्षण किया है। जैसे ही पुष्प गिरा राघव जी के ऊपर, वैसे ही राघव जी ने देखा ये कहाँ से गिर रहा है, और जैसे ही निहारे वैसे ही सबको दर्शन हो गया। वह सांवली सूरत मनोहर मूरत का दर्शन हुआ। और सज्जनों, प्रभु
राघवेंद्र सरकार का ऐसा अनुपम स्वरूप। कहते हैं कि वह सखियों ने एक ही झलक देखा राघव जी की, और देखते ही सब बेहोश हो गई, सब मूर्छित हो गई। करोड़ों कामदेवों को मन को मथने वाला है प्रभु राघव जी का वह अनुपम स्वरूप। मूर्छा से जागी हैं सखियां। राघव जी आगे को चलने लग गए, चिल्लाया है, अरे राघव जी, हे भगवान कहाँ चल दिए? अरे रुकिए रुकिए, हमको भी साथ ले करके चलिए, अकेले नहीं जाने देंगे। प्रभु राघव कहने लगे, देखो, देखने के बाद ये परिणाम आया है। राघव ने कहा कि देवी, हम आपको साथ क्यों ले चले? सखियों ने कहा, प्रभु, आप तो सबके स्वामी हैं, आप सबको स्वीकार करते हैं, पतितों का भी उद्धार करते हैं, है ना, सबको आपने अपनाया है, सब पर आपने कृपा किया है। हम भी आपकी दासियां हैं, हमको भी आप अपनाइए, हम आपके साथ ही चलेंगी, आपको लेके चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, क्षमा करिए, हम आपको नहीं ले जा सकते। सखियों ने कहा, नहीं ले जाएंगे तो हम यहीं पर जो है आत्मोत्सर्ग कर लेंगी, अपनी प्राण त्याग देंगी, क्योंकि अब हम आपको ही पाना चाहती हैं। अब प्रभु ऐसे, प्रभु को कौन नहीं पाना चाहेगा? प्रभु ने विचार किया कि इनका जो मेरे प्रति समर्पण है वह पूर्ण समर्पण है। प्रभु ने कहा कि देखो, मैं इस बार आया हूं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, और मैंने एक पत्नी व्रत लेकर के जो है इस रूप में या इस अवतार में मैं मर्यादा को स्थापित करूंगा। इसीलिए आपको अब मेरे अगले अवतार तक की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इस युग में तो नहीं, लेकिन अगले युग में, जब मैं द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा, उस समय मैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगा, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अरे उन सखियों ने कहा, प्रभु अगर आप हमको अपनाने के लिए कह दिए हैं तो एक युग नहीं, कई युग की हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार वह सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। सज्जनों, और यह तो सब जानते ही हैं, क्योंकि आप सब भागवत की लीला को भी श्रवण करते हैं, कथा को। भगवान फिर द्वापर में जब आए हैं कृष्ण रूप में, तो इसीलिए ना कहते हैं ना, भगवान कितने विवाह क्यों हुए, कई कई रहस्य हैं विवाह के। तो फिर भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण किया, 16,108 विवाह किए। अच्छा, राघव जी जब भैया लक्ष्मण जी के साथ नगर देखने के लिए आए हैं, तो कहते हैं नगर में सबसे पहले किसका दर्शन हुआ उनको? नगर पर सबसे पहले जब आए हैं तो ना तो उनको बहुत बड़ा कोई विद्वान मिला, ज्ञानी मिला, ना कोई बहुत बड़ा कर्मकांडी मिला, ना ही कोई योगी मिला, ना ही कोई साधक, ना ही कोई ज्ञान और विज्ञानी मिला, ना ही कोई वृद्ध अनुभवी और वयोवृद्ध मिला। बोले कौन मिला? तो सबसे पहले उनको बालक मिले, छोटे छोटे, निर्मल मन से परिपूर्ण बालकों का समूह मिला। और जब बालकों ने राघव जी को देखा है तो आपस में बातें कर रहे हैं, सुंदर मधुर वाणी में आपस में क्या बातें करते हैं। अरे को बाल बाल सो कहें हम ऐसी सुनी, वीरता बढ़ाए चाप तोरी बे सिधाए हैं। को कहे को तुक बिलो की वे पधारे दो, अको कहे कौशिक मुनि राय इन्हें लाए हैं। को कहे हेरत बटोही पुर, को कहे रसिक बिहारी आज भूपति बुलाए हैं। को कहे जाने हम सत्य सो बखाने सुनो, जनक लली के ब्याही वे इत आए हैं। जनक लली के ब्याही वे इत आए हैं। बालक तो निर्मल ही होते हैं। बालकों ने कहा,
अरे समझ गए, हमारी जानकी जी को ब्याहने के लिए ही आए हैं राघव जी। बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार हो रहा है सज्जनों राघव जी का मिथिला नगरिया पर। जहां दोनों भैया जाते हैं वहीं आनंद छा जाता है। भ्रमण कर रहे हैं उस मिथिला की पावन गलियों पर। इसके बाद भ्रमण करते करते दोनों भैया राम और लक्ष्मण नगर के पूर्व दिशा की ओर गए हैं, जहां पर सुंदर धनुष यज्ञ शाला बनाई गई है, उस भूमि पर गए हैं। और ऐसे ही वहां की रचना है, उस रचना को देख करके राघव जी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को उसकी दिव्यता को दिखा रहे हैं। राम देखा वहीं अनुज ही रचना, कही मृदु कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। आहा, बड़ी अनुपम बात। बाबा जी लिखते हैं, राम देखा वहीं अनुज ही रचना। राम जी अनुज लक्ष्मण को वहां की सुंदर रचना को दिखा रहे हैं। कहम्र मृदु मधुर मनोहर बचना, सुंदर मीठी वाणी से बोलते हैं हमारे राघव जी। बाबा जी लिखते हैं, देखिए कितनी सुंदर बात है। वही राघव जी उस धनुष यज्ञशाला की शोभा को ऐसी बखान कर रहे हैं, भक्ति के चलते वही परमात्मा वही परब्रह्म चकित होकर के यज्ञशाला को देख रहे हैं कि कितनी सुंदर यह यज्ञशाला बनी है। वही प्रभु, कौन प्रभु? बोले जो पलक मारने के पहले ही उनकी माया इस प्रकार के करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन कर देती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा गया है। कितने समय में? बोले पलक गिरने में समय लगता है, बोले उससे भी कम समय में करोड़ों ब्रह्मांड को रचने वाले धन्य है ये लीला प्रभु की, कि भक्ति के चलते वह आज यज्ञशाला को ऐसे चकित होकर के देख रहे हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। थोड़ी देर बाद रचना को दिखाया है राघव जी ने भैया लक्ष्मण को। समय ज्यादा हो गया यह जान करके डर गए, अरे कि गुरु जी से डांट ना पड़े, और वह जो है जल्दी जल्दी आते हैं। देखिए वही प्रभु, अरे जिनके डर से काल को भी डर लगता है, वह भी गुरु से डर रहे हैं। वह भी लीला चरित्र करने के लिए जब आए हैं, उनको भी डर लग रहा है। किससे? गुरु जी से, कि गुरु जी डांटेंगे, देर हो गई, चलो भैया जल्दी जल्दी चलो। और वह आ जाते हैं, आ करके गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद विश्वामित्र जी से सुंदर कथाओं को सुनने लग गए। और जब विश्वामित्र जी शयन करने लग गए, तो दोनों भाई आकर उनके चरण चापने लग गए, चरण दबाने लग गए। इस प्रकार गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं। राघव जी को उन्होंने आज्ञा दी कि हे राघव, समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए जाओ, अब आप भी शयन करो। दोनों भाइयों को विदा किया है। इसके बाद राघव जी आते हैं फिर आगे का लीला बड़ा ही पावन चरित्र है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद वाजपेयी जी हैं, देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद संजीव दुबे जी हैं, कौशल किशोर जी हैं हमारे झा जी, और रचिका शर्मा जी, पावनी जी, नियति जी, श्रेया दीक्षित जी, नैना किशोरी जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी, अमित तिवारी जी, है ना। चलिए प्रारंभ करिए विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ राधे।
हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। हाँ वाजपेयी जी, राधे या राधे। हुआ दुए बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभावु, सोई देखा जो सुना न काऊ, सुना न काऊ। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए देवेश जी। देवेश जी व्यस्त हैं। संजीव दुबे जी। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ सुनाइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपीशजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिक्रम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो सहयोग, जो अब तारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। संतन के रखवारे हरि, भक्तन के प्रतिपाल, बेगी खबर लो दास की, दीनानाथ दयाल। जय रघुवर जय जानकी, जय सीतापति राम। मेरे मन मंदिर प्रभु सदा करो विश्राम। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाए भाई। कौशल जी हैं, नैना किशोरी हैं, श्रेया दीक्षित हैं। प्रणाम गुरुदेव, राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। नाथ लखन पुरु देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो रार यसु में पावो, नगर दिखाई सूरत ले आवो। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश से वक सुखदाता। प्रणाम गुरुदेव। आगे सुनाए। राधे राधे। सुनाइए राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ नैना सुनाए। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पन कीन्ह।
सकल मुनीन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्हि। विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हि। जाते लागना क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मेघनाद मेघनाद मघ करैया पावन। खल माया विदेव सतावन। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई। करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। धनुष यज्ञ मुनि रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दिख मग माही। और सुनाइए आगे। राधे राधे गुरु जी सुस्मिता जी सुनाइए। जी। प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जी राधे राधे गुरु जी।